प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, कौन से टाइप होते थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर हमने देखा था रिटार्डेशन क्या होता है, एंड फाइनली कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में वर्कशीट भी अपलोड किया था ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया अच्छी तरीके से। अगर आपकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। So let us start with our today's topic, and that is equation of motion. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उनके डेरिवेशंस देखेंगे। तो आज बुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम साथ में डेरिवेशन करने वाले। अच्छा ओके, सो थोड़ा इंट्रो देखते हैं कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करते, जिन्हें नहीं पता यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वो हम मेरे प्रीवियस वीडियो इसी प्लेलिस्ट का जाके एक बार देखो, तभी आपको समझ आएगा। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करती है तो इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास तीन तरह की इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशंस रिलेशनशिप सेटअप करते हैं किन किन के बीच में, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडीज। इन वेरिएबल्स, इन क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे तीन इक्वेशन के फॉर्म में। तो वो तीन इक्वेशन कौन सी है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो तीन इक्वेशन है अपने पास। पहली है v इज टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां पे आपको कई सारे टर्म के मतलब पता होंगे कि v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब तो कॉमन है, सबको पता है टाइम होता है, a मतलब एक्सेलरेशन होता है, एंड एक टर्म आपके लिए नया है दैट इज s होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये होते हैं तीन टाइप ऑफ मोशन टू स्टडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम एक एक करके सबके डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन देखो दो तरीके से बच्चों, एक है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड डेरिवेशन एंड दूसरा है ग्राफिकल बेस्ड डेरिवेशन। एंड दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत कई बार अपने टर्म एग्जाम में, जो अपने स्कूल्स में एग्जाम होती है, उसमें इनके ऊपर डेरिवेशन पूछ लेते हैं कि डिराइव एनी ऑफ द इक्वेशन। कोई इक्वेशन बोलेगा, मान लो एग्जांपल, डिराइव दिस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए अपने को थोड़ा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इनका प्रूफ बताऊंगा। आज अपने प्रूफ करेंगे फॉर्मूला बेस से। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला प्रूफ से। पहला कौन सा इक्वेशन है, v इज टू यू प्लस ए टी। ये इसका प्रूफ बहुत इजी है, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। देखो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। यहां से मैं टाइम को एलएचएस में भेजूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू। यहां से u को मैं एलएचएस में भेज देता हूं, u की साइन माइनस यू है, उस तरफ जाएगा प्लस यू हो जाएगा। तो फाइनल अपने को मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आप भी सोच रहे हो भैया ऐसे कैसे डेरिवेशन है, तो बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें अपने को डीप में नहीं बोला है। तो ये अपनी पहली इक्वेशन डिराइव होगी। सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी, पर इजी है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो इसके डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे एवरेज वेलोसिटी से। याद है एवरेज वेलोसिटी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एवरेज वेलोसिटी एक डेरिवेशन में हेल्पफुल होगा, ये वो यही डेरिवेशन है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ओके, अच्छा ये तो एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? वेलोसिटी किसे बोलते थे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइड बाय टाइम टेकन। कई बच्चों को ये डाउट होगा कि भैया आप डिस्टेंस क्यों बोल रहे हो,
वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्टेंस थोड़ी आता है। इस डेरिवेशन के बाद में मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा कि मैंने डिस्टेंस ट्रेवल क्यों बोला और डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बोला है। इस दोनों एक ही चीज है, मैं डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ लेकिन मुझे डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे लेना है। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला निकालूं तो टाइम टेकन एलएचएस में भेजना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। लेट अस रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एस। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी लोगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v प्लस यू बाई टू। यहाँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल देते हैं एंड टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने t से। ये s कितना हो गया v प्लस यू इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हमने पहले इक्वेशन जो पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें मुझे क्या बताया था कि v की वैल्यू होती है u प्लस at। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। मेरे पास क्या आया था फाइनल, s इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू टी बाई 2। अब यहाँ पे मैं v की जगह डाल देता हूँ u प्लस at इंटू टाइम डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मैंने v की जगह ये डाल दिया u प्लस at। क्लियर? आगे सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, u प्लस यू 2u दे देगा और at बाहर t मल्टीप्लाई में है डिवाइड बाई 2। अब इस 2 को मैं LHS में भेज देता हूँ। LHS में भेजूंगा तो वो s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे दे देगा 2s इक्वल्स टू 2u प्लस at मल्टीप्लाइड बाई t मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म से, तो 2ut प्लस at स्क्वायर। इस 2 को वापस डिनोमिनेटर में भेज देते तो s इक्वल्स टू 2ut प्लस at स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2, है ना? ये जो 2 डिनोमिनेटर में है ये इसका भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो मैंने स्प्लिट कर दिया। अब ये 2 से 2 कट गया और बाकी ये एज इट इज रख दिया। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा मेरे पास कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिराइव्ड, इजी था। अच्छा, अब बात करते हैं मैंने डिस्टेंस ट्रेवल क्यों लिखा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल के जगह। तो देखो बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हमारा वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। अच्छा, एक और बात, अब एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? ऑब्वियसली एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि भैया एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे वेलोसिटी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, है ना? देखो कॉमन सा एग्जांपल है यार, अगर मैं कुछ व्हीकल से स्पीड बढ़ाऊंगा, मान लो आप अपनी एक्टिवा चला रहे हो, आपने रेस दिया, तो जिस डायरेक्शन में रेस दोगे उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है ना? अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में मेरा जो चेंज इन वेलोसिटी होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तो इक्वल है, अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए अगर मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहना है तो मैं एक लाइन लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। क्या बोल दिया मैंने, वापस पढ़ते हैं। If it travels in a straight line and its velocity increases uniformly। देखो जब मैंने बोला if it travels in a straight line, तो यहाँ पे मैंने क्या कांस्टेंट किया पता है? वेरी गुड, डायरेक्शन कांस्टेंट कर दिया। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, मैंने क्या कर दिया कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? मतलब अब मेरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। क्यों स्ट्रेट लाइन बोला? क्योंकि मान लो डायरेक्शन थोड़ा भी चेंज हुआ तो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड होगा। तो इसी वजह से अब जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव होना है, मतलब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आई है, तो यहाँ तो डिस्टेंस भी यही होगा।
एंड डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, क्योंकि डायरेक्शन बदला ही नहीं है ना, तो जो डिस्टेंस होने वाला है वही डिस्प्लेसमेंट होने वाला। इसी वजह से मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल लिख दिया। समझ आया? वेरी गुड। अब लास्ट वाला डेरिवेशन देखते हैं। लास्ट वाला डेरिवेशन क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसके डेरिवेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे? ये पहले दो इक्वेशन से मिक्स करके बना है। पहले दो इक्वेशन क्या बोला था कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, एंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहां से मैं टाइम की वैल्यू निकालता हूं। देखो इस u को इस तरफ भेज देते हैं LHS के, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू at, एंड a को डिनोमिनेटर भेज देंगे तो v माइनस यू बाई एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टाइम। अब इस t की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो s इक्वल्स टू u इंटू टी की जगह डाल देते हैं v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू ए, टी की जगह डाल देंगे v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। टी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा अपने को। इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे u अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी यू इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू ये हो जाएगा v माइनस यू का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं v माइनस यू का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a से a कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, वी यू माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम 2 आएगा, इंटू 2 यहाँ पे एंड इंटू 2 यहाँ पे, तो ये मुझे क्या दे देगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v माइनस u का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। दो स्टेप साथ में लिए मैंने, समझ आए? यहाँ पे एलसीएम भी लिया है, एलसीएम ले लिया, एंड एलसीएम लेने के बाद मैंने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, ये पहला न्यूमरेटर और ये दूसरा न्यूमरेटर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो s हो जाएगा मेरे पास क्या था, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v माइनस u का होल स्क्वायर, ऐसा लग रहा है मैथ्स पढ़ रहे डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा s इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर, v माइनस u स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम तरीके से v माइनस यू का होल स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये और ये कट रहा है, क्या और कुछ कट रहा है? नहीं, सिंप्लीफाई जरूर हो रहा है। सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है, s इज इक्वल्स टू, ये माइनस 2u स्क्वायर है, ये प्लस u स्क्वायर है, तो ये मुझे दे देगा माइनस यू स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर है डिवाइड बाई 2a। 2a को LHS में भेजूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। डिराइव्ड इजी था ये भी, पहले दो से किया ना। कैसे किया कि पहले इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल दी एंड उसे दूसरे इक्वेशन में डाल दी। यहाँ पे अपने तीनों इक्वेशन डिराइव हुई। अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो क्या बोल रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। ये लाइन समझ आ गया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो यहाँ पे मैं पहले मेरे कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ क्या क्या गिवन है, क्या क्या ढूंढना है। एक्सेलरेशन ढूंढना है, एक्सेलरेशन मुझे ढूंढना है, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितने दिए, 0 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी दिया है 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है मुझे 10 सेकेंड। तो मैंने पहले बताया था कि मुझे हमेशा
जो भी आंसर है वो SI यूनिट में रखना है। SI यूनिट में रखने के लिए सारे मेरे पास जो क्वांटिटीज होगी वो उनके SI यूनिट में होने चाहिए। टाइम तो देखो मुझे सेकंड में दिया है, टाइम की SI यूनिट भी सेकंड होती है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, तो यहाँ पे देखो कौन सी यूनिट दिया है, किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकेंड। तो मुझे इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन देखते हैं कि मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी को छोड़ो, फाइनल वेलोसिटी कन्वर्ट करते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दूं 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो मुझे किलोमीटर को करना है मीटर में, आवर को करना है सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर तो हो जाता है 1000 मीटर, तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब आवर को सेकेंड में करना है, जिन बच्चों को आवर टू सेकेंड में नहीं पता तो यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं हम आवर टू सेकेंड। तो 1 आवर कितना होता है 60 मिनट्स। ठीक है, एंड 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 मिनट्स में हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 3600 सेकेंड्स। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं 3600 सेकेंड, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3600 सेकेंड। 2 zeros कट हो जाएगा, 36 कट हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आप इनिशियल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट करोगे, 0 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ तो 0 ही है, तो 0 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकेंड, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्टीमेटली आंसर 0 मीटर पर सेकेंड ही आने वाला है। ये कन्वर्जन हो गया। अब अपने फॉर्मूले डालते हैं। क्या ढूंढना है मुझे, वेलोसिटी ढूंढना है। तो वेलोसिटी ढूंढने का पहले मैं अपने इक्वेशन 1 डालूंगा, सॉरी एक्सेलरेशन ढूंढना है, मैं इक्वेशन 1 यूज करता हूँ, v इक्वल टू u प्लस at। अब v हो जाएगा मेरे पास कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ढूंढना है, टाइम t 10 सेकेंड है। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी था। कई बच्चों को ये भी क्वेश्चन आएगा कि भैया कौन से टाइम पे कौन से इक्वेशन यूज करना, ये कैसे पता चलेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप देख के समझोगे, अच्छा मेरे पास ये डेटा है, मुझे ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा ऐसा। अब यहाँ पे मेरे पास ये सारे डेटा थे, तो मुझे इजीली पता चल गया कि v इक्वल टू u प्लस at से एक्सेलरेशन आ जाएगा। मूविंग टुवर्ड द सेकंड न्यूमेरिकल, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि a moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brake। अच्छा, find the initial velocity if retardation due to brake is 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब वो मूव कर रही थी और फिर रेस्ट पाई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मुझे ढूंढना है। ठीक है, टाइम कितना लिया उसने 20 सेकेंड्स का, 20 सेकेंड का। अच्छा, एंड रिटार्डेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन में हम नेगेटिव साइन का यूज नहीं करते। अब मुझे एक्सेलरेशन लिखना है, तो एक्सेलरेशन में मैं नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। इसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें से ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। न्यूमेरिकल्स कभी हार्ड नहीं होते, हमें छोटे बहुत कन्वर्जन नहीं आते, हम यूनिट में मार्क खा जाते हैं, तो ये सब जगह पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। बाकी न्यूमेरिकल्स आर सो इजी एंड यू कैन से इट। अब यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है इनिशियल वेलोसिटी। फिर से सेम फॉर्मूला, सारी यूनिट देखो मीटर पर सेकंड में, सेकंड है और मीटर पर सेकंड हुआ, सारी यूनिट ऐसे यूनिट में चेक। तो अब फॉर्मूला डाल दूंगा कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ढूंढना है, एक्सेलरेशन -2 है और टाइम 20 है। तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू u -40 हो जाएगा, एंड यहाँ पे देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इजी था ये भी। चलो अब थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते। थर्ड न्यूमेरिकल ने क्या बोला है, अ रेसिंग कार
as a uniform acceleration of 4 meter per second square, what distance will it cover in 10 second after the start? सारी लाइंस को अच्छे से पढ़ने का, ठीक है। तो यहां मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस मुझे निकालना है, टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स, एंड आफ्टर द स्टार्ट बोला मतलब कि समझ के हुए इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब क्या लिखा, डिस्टेंस। सेकेंड इक्वेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा था, v स्क्वायर इक्वल टू, देखो s का दोनों में यूज होता है, s थर्ड इक्वेशन में भी आता है और सेकेंड इक्वेशन में भी आता है, लेकिन देखो थर्ड इक्वेशन में यूज करने के लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए जिसके बारे में जिक्र ही नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो आई विल गो विद द सेकेंड इक्वेशन। तो कुछ नहीं करना, देख ले यूनिट चेक कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI यूनिट, ओके ये भी सेकेंड SI यूनिट में है, इनिशियल वेलोसिटी भी SI यूनिट में, तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल देंगे। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम है 10 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 10 स्क्वायर, तो 0 इंटू 10 तो 0 दे देगा, हाफ इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर इज 100, 2 1 जा 2 2 जा, और ये मुझे दिखने देगा 200 मीटर, है ना। therefore the distance traveled is 200 मीटर। इजी है भी, कैसे पता चलेगा कौन से इक्वेशन यूज करना है, क्या कैसे मालूम चलेगा अपने को, डेटा की हेल्प से, क्या क्या मेरे को क्वांटिटीज की वैल्यू दिया हुआ है।